30-35 साल पहले एक लड़का पैदा हुआ था और उससे 100 साल पहले एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम था मुन्नी। ये वाली नहीं, ये वाली तो बिल्कुल भी नहीं, उसकी अपनी एक मुन्नी थी। दोनों बड़े होते हैं, लड़का भी बच्चा होता है, लड़की बड़ी हो जाती है, तो लड़का कहता है कि मुझे इस मुन्नी से शादी करनी है, जिसकी वजह से इसके खानदान वाले इसे मारते हैं, पीटते हैं और इसका सर काट बाल काट देते हैं। लेकिन मुन्नी की शादी दूसरी जगह पर हो जाती है। लड़का फिर भी हार नहीं मानता, वो अपनी बहन को लेकर एक जंगल में लेकर चला जाता है जो कि उसी की जमीन पर होता है। वहां पर जाकर वो काला जादू करना शुरू कर देता है और अचानक से अपनी बहन पर हमला कर देता है। जब बहन पूछे, अरे ये क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि तू मरेगी तो मुझे मुन्नी मिल जाएगी। और इसी गहमा गहमी के अंदर उसकी बहन उसे धक्का देती है, जिसकी वजह से उसके सर पर चोट लगती है और वो वहीं पर मर जाता है। उसकी बहन भागी-भागी जाती है और गाँव वालों को और अपनी माँ को बुलाकर लाती है कि देखो क्या हो गया। और वहाँ पर एक गाँव वाला कहता है कि तुम्हारा बेटा जब से गंजा हुआ है, उसे 10 दिन नहीं हुए, वो पहले ही मर चुका है। इसका मतलब ये है कि वो वापस लौटेगा और इस बार वो ब्रह्म राक्षस होगा। और यहीं पर कहानी आगे शिफ्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि एक शहर में एक लड़का है जो अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ का एक सैलून है जहाँ पर वो औरतों के बाल भी काटता है, माँ के साथ काम भी करता है। और एक शरीफ सा लड़का है और उसे एक लड़की पसंद है जिसका नाम है बेला। लेकिन मसला ये है कि बेला का एक बॉयफ्रेंड है जो कि अंग्रेज है, कोलंबिया से आया है। और दुख की बात तो ये है कि वो अंग्रेज बेला को प्रपोज भी कर देता है और बेला हाँ भी कर देती है। और कहानी इतनी दुखी हो जाती है कि लड़का उस शहर को छोड़कर अपने आबाई गांव में चला जाता है जहां पर उसके दादा परदादा रहते थे। तो वहां पर जाकर पता चलता है कि इसकी कजन की शादी है और इसका चचा इसे यहाँ नहीं आने देता किसी पुराने झगड़े की वजह से। लेकिन जो इसकी माँ अब तक हम शरीफ औरत देख रहे होते हैं, अचानक से उसमें एक राक्षस आ जाता है और वो उसके चच्चा का जिस तरह से सामना करती है, सभी देखते हुए हैरान हो जाते हैं। लेकिन वो ना चाहते हुए भी उसका चच्चा उसे अपने घर में आने देता है और वहां पर जाकर उसकी माँ और उसके चच्चा का झगड़ा होता है। और इसी गम के अंदर, पहले गम के अंदर वो शहर से गांव आया था और गांव से आपको उसी जंगल में चला जाता है जहां पर मुंजिया रहता है। ये बात इसकी दादी को पता चलती है, तो इसकी दादी वही छोटी लड़की है जिसको उसका भाई मारने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये बात सुनकर उसकी दादी भागी भागी उस जंगल में जाती है ताकि वो उसे अपने भाई यानी मुंजिया से बचा सके। वैसे तो मुंजिया अपनी बहन को देखकर डर जाता है क्योंकि जिस तरह से वो उसको पीटती है, उस पर लाठी बरसाती है। लेकिन जब ये वापस आ रहे होते हैं तो मुंजिया इसके कंधे पर हाथ रख देता है और उसका कंधा जल जाता है। और जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तो मुंजिया अपनी बहन को लगभग 80 साल की उम्र में मार देता है। खैर जैसे तैसे ये शहर वापस जा रहे होते हैं, लेकिन बस के अंदर इसे मुंजिया दिखाई दे रहा होता है, सिर्फ इसे, और किसी को नहीं दिखाई दे रहा होता। और वो इतना शरारती होता है क्योंकि वो अभी बच्चा होता है और वो वहां पर औरतों को छेड़ना शुरू कर देता। औरतों को लगता है कि इन्हें वही लड़का छेड़ रहा है, तो मुंजिया हर टाइम उसे तंग करता रहता है और उसे बताता है कि मुझे मुन्नी से शादी करनी है और तू ही वो शादी करवाएगा। जब लड़का शहर पहुंच जाता है तो उसका एक दोस्त होता है जो कि सिख कम्युनिटी से होता है। और सिख कम्युनिटी से दोस्त, हीरो का दोस्त होना तो आप लोगों को पता है कि किस तरह से इलॉजिकल कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं बॉलीवुड वाले। खैर लड़के का दोस्त और लड़का दोनों मुंजिया से पीछा छुड़वाने के लिए उसकी मुन्नी को ढूंढना शुरू करते हैं। तो पता चलता है कि मुन्नी तो उनके पड़ोस में रहने वाली दादी का नाम है। वो भी उसी देहात से आई है जिस देहात से ये लड़का आता है। दोनों खुश होकर मुंजिया को कहते हैं कि चलो हम तुम्हारी शादी कराते हैं, हमें मुन्नी मिल गई है। लेकिन जब वो मुन्नी को देखता है तो वो तो लगभग 80 साल की बुढ़िया होती है, जिसकी वजह से मुंजिया का मूड खराब हो जाता है। लेकिन उसी घर में एक और लड़की होती है जो मुंजिया को पसंद आ जाती है और उसका नाम है बेला। जी हाँ, वही बेला जो इसी लड़के को पसंद है। तो मुंजिया कहता है कि अब मुझे मुन्नी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बेला, मैं बेला से शादी करूंगा। लेकिन ये तो अब होने नहीं देना। तो ये लोग जाते हैं एक ऐसे जादू टोने वाले बंदे के पास जो इन सारी गेमों के बारे में जानता होता है। तो वो कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुंजिया से पीछा छुड़वाना है तो तुम्हें एक कुर्बानी देनी होगी, यानी मुन्नी से उसकी शादी करानी होगी।
मुन्नी से तो वो शादी नहीं करना चाहता, लेकिन बेला से शादी करानी होगी और वो भी बेला का सर काट देंगे उसके बाद। तभी ये मुंजिया मर जाएगा और वापस नहीं आएगा। और मुंजिया की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि जिसके माथे पर तिलक लगा होगा उसे वही मुन्नी नजर आएगी, चाहे वो बकरी का बच्चा ही क्यों ना हो। और अब इनका प्लान ये होता है कि पहले वो बेला को दिखाते हुए वहां पर इसे ले जाएंगे उस दरख्त के नीचे, और वहां पर जाके ये अचानक से एक बकरी के बच्चे पर तिलक लगाएंगे और उसी के साथ इसकी शादी करा दी जाएगी। लेकिन प्लान तो हमेशा वैसा काम ही नहीं करता जैसा बनाया जाता है। और जब ये बेला को वहां पर लेकर जाते हैं और बकरे के पर तिलक लगाने से पहले बेला बिल्कुल पूरे नशे में होती है, वो बकरे पर भी तिलक लगा देती है और ऊँट पर भी तिलक लगा देती है। मुंजिया अब बकरे में घुसने के बजाय बेला में घुस जाता है और सर तो काटना है अगर मुंजिया को मारना है तो। लेकिन इस बार वो तिलक दोनों पर लगा होता है, तो वो कभी इसमें कभी उसमें, और यहाँ तक कि इस लड़के के चच्चा पर भी तिलक लगा दिया जाता है। अब मुंजिया लड़के के चच्चा के अंदर है, बेला के अंदर है और बकरे के अंदर है। और जब मुंजिया लड़के के चच्चा के अंदर जाता है तो लड़के की माँ कहती तो इसे मारने का सबसे अच्छा मौका यही है और मैं इसकी ही कुर्बानी दूंगी। खैर थोड़ी बड़ी लड़ाई के बाद, थोड़ी बड़ी हंसी मजाक के बाद, कौन मरेगा किसके अंदर मुंजिया है, इन सारी चीजों के बाद मुंजिया को कंट्रोल में कर लिया जाता है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन एंड आते आते हमें पता चलता है कि मुंजिया तो अभी मरा ही नहीं है, वो दोबारा से आएगा और इस बार बेला के अंदर जाएगा या अपनी कोई और मुन्नी ढूंढेगा। ये तो हम महा मुंजिया के अंदर देखेंगे जो इसका दूसरा पार्ट आने वाला है। अगर आप सीरीज 1 का रिकैप देखना चाहते हैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये वहां पर जाकर देख ले। खैर ये थे मेरे ओपिनियन मुंजिया को लेकर। आपके क्या कहना है इस पूरी मूवी के बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही रिकैप आगे आते रहेंगे मैडॉक हॉरर यूनिवर्स के बारे में।